इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बाल विज्ञान है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, इसका महामंत्र जानेंगे कि भाई अगर कोई प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न में ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिन बिंदुओं को हम ध्यान रखकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉजिटिव वर्ड है और कुछ निगेटिव वर्ड है जिसका उपयोग हम प्रश्न के आंसर को एलिमिनेट करने के लिए करेंगे कि ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन सही है। तो उसको शुरू करते हैं। पहला है, तो कोर फिलॉसफी क्या है अपना, जो मूलभूत सिद्धांत है कि जो बाल विज्ञान है उसका मेन सेंटर है चाइल्ड। चाइल्ड एक बच्चा है जिसको सिखाने के लिए ही सारे सिस्टम बने हुए हैं, पूरी कैरिकुलम डिजाइन है और टीचर लोग ट्रेंड है। इसका मतलब ये है कि तीनों चीजें मिलकर इस बच्चे को सिखाना है। तो बच्चे को भगवान माने, ट्रीट द चाइल्ड एज सुप्रीम। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो पूरी व्यवस्था फेल हो गई है, ये मान के अपने को चलना है और उसी को ध्यान में रखते हुए उसके सुविधा के हिसाब से, बच्चे की सुविधा के हिसाब से सभी चीजें डिजाइन करनी है। तो अगर एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ रहा है वो बच्चे के पक्ष में है तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा। तो पहले हम देखेंगे निगेटिव वर्ड कि अगर प्रश्न में कहीं भी केवल लिखा है, मात्र लिखा है, यही लिखा है, ऐसे केस में हम उस लाइन को कर देंगे एलिमिनेट, गलत, कि ये नहीं हो सकता है। ठीक है। मानकीकृत, मानकीकृत बच्चों को स्टैंडर्डाइज करना गलत है। सभी बच्चे अलग अलग खूबियों के साथ होते हैं, इसलिए उनको मानकीकृत करना होगा, गलत। तो मानकीकृत आएगा या इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज आएगा, वो हो जाएगा गलत। अब जहां भी कोई भी चीजें स्कूल में या कैरिकुलम के कोई भी हिस्से में अगर शिक्षक केंद्रित है या पुस्तक केंद्रित है, बच्चों के हिसाब से चीजें होनी चाहिए, ना कि पुस्तक के हिसाब से, ना ही टीचर के हिसाब से। तो अगर जहां भी टीचर को प्रमुखता से अगर दिया गया है, टीचर की सुविधा को दिया गया है या पुस्तक के अनुसार कोई भी चीज शामिल है, अगर ऐसा लाइन लिखा हुआ मिल गया तो हम उसको कर देंगे गलत। जैसे स्टैंडर्डाइज इम्प्लाइज वन साइज फिट ऑल, मतलब एक ही साइज सबके लिए फिट नहीं हो सकता। तो इस अप्रोच को क्या बढ़ाता है, स्टैंडर्डाइज, यानी मानकीकृत कर देते हैं, तो वन साइज फिट्स ऑल होगा, जो कि गलत है। आगे देखते हैं निगेटिव वर्ड्स। ओल्ड स्कूल ट्रैप, मतलब ये परंपरागत हमारी सोच ऐसी बन चुकी है, मतलब अपना पूर्वग्रह है ये, इसको अपने को गलत मानना है। ठीक है। तो कौन कौन सा पूर्वग्रह है कि रटना है, बच्चे को रटने के लिए नहीं बोलना है, कोई भी चीज कंठस्थ करके आओ भी नहीं बोलना है, इसको बोलते हैं रोट मेमोराइजेशन। तो रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं करवाना है बच्चों को। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया है जिसमें रटना या कंठस्थ करना दिया है तो वो गलत हो जाएगा। व्याख्यान, व्याख्यान मतलब एक टीचर आ रहा है और वो लगातार अपना लेक्चर देके चले जा रहे हैं और बच्चों को उसमें किसी भी प्रकार की सहभागिता नहीं हो रही है, तो वो गलत है, व्याख्यान गलत है। परिभाषा, डेफिनेशन ज्यादा नहीं देना है, बच्चे अपना बना लेंगे खुद से ही। तो अपने को व्याख्यान और लेक्चर जहां भी आ जाएगा उसको गलत कर देना है। ठीक है। वेधन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अगर कहीं दिया है कि बच्चे धीरे धीरे अभ्यास करके सीखेंगे या उनको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है, तो ये पुरानी सोच के हिसाब से सही है, करत करत अभ्यास वाले सिस्टम में। लेकिन अभी क्या है, बच्चे को वो जो अभ्यास है उस अभ्यास की जगह क्रिएटिव सोच वाला बनाना है ताकि वो खुद से करके सीख सके। तो वेधन और अभ्यास, इसको अपने को निगेटिव मानना है। ठीक है। कलन विधि, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होता है, ये जैसे गणित का हम लोग कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, ये स्टेप करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो लाइन से जो एक प्रोसेस रहता है, सीरीज बनता है, उस लॉजिकल सीरीज को बोलते हैं एल्गोरिदम। तो बच्चे को ऐसा एल्गोरिदम में फंसाना नहीं है। ठीक है, उनको मुक्त रखना है, फ्री रखना है। तो जहां भी एल्गोरिदम आ गया तो उसको निगेटिव मानना है और उस लाइन को अपने को पॉजिटिव साइड में नहीं लेना है। ठीक है। इसके अलावा कई बार प्रश्न में आता है फियर एंड कंट्रोल ट्रैप, मतलब डर और नियंत्रण का जो ट्रैप है, इसमें अपने को देना है कि बच्चे को कभी भी दंड या सजा नहीं देनी है। इसकी जगह हम प्रोत्साहन देना है, पुरस्कार देना है, वो ठीक है, लेकिन पनिशमेंट नहीं देना है। उनको समझाना है लेकिन दंड नहीं देना है। अगर दंड वाला लाइन आया तो गलत हो जाएगा। कहीं भी अगर बच्चा डर रहा है पढ़ने से, सीखने से या कोई भी चीज बोलने से, तो वो लाइन हो जाएगा गलत और पूरा सिस्टम हो जाएगा बेकार। ठीक। साथ ही साथ जो बर्डन है, बच्चों का बर्डन जीरो होना चाहिए। वो एकदम फ्री होके खुश होकर स्कूल आए, पढ़े और जाए, तब उनका लर्निंग होगा सफल। तो बोझ अपने को नहीं दिलाना है। और उपेक्षा और नियंत्रण ये भी नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है कि कोई बच्चा आ रहा है जा रहा है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं स्कूल में
मेरा कोई एक स्थान है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सीखने जा रहा हूँ, उसको फुल कंट्रोल नहीं करना है, उसकी उपेक्षा भी नहीं करनी है और उसको कंट्रोल भी नहीं करनी है, ठीक है? तो उनको साथ में लेके चलना है। उपेक्षा भी गलत है, नियंत्रण भी गलत है, ये सब नेगेटिव है, ठीक है? क्या बोलते हैं कि लर्निंग कैन नॉट हैपन अंडर प्रेशर, कि भाई कोई भी अधिगम प्रेशर में नहीं हो सकती। तो इस टाइप की जितनी भी चीज आती है उसको एलिमिनेट करना है इंस्टेंटली, ठीक है? अब आगे देखते हैं, डिवीजन ट्रैप है। डिवीजन ट्रैप मतलब विभाजन कर देना, कि कुछ बच्चे यहाँ रहेंगे, कुछ बच्चे इस साइड रहेंगे। इसी को बोलते हैं पृथक्करण, सेग्रेशन। तो सेग्रेशन मतलब कि कुछ होशियार बच्चे यहाँ रहेंगे, कुछ बच्चे यहाँ बैठेंगे। ऐसा पृथक्करण अगर हो रहा है क्लास में तो उसको हम निगेटिव मानेंगे और वो गलत हो जाएगा, ठीक है? नामकरण, लेबलिंग नहीं देना है, किसी को किसी विशेष उपाधि से सब नहीं करना है कि भाई आपको नहीं आता है, आपको सीखना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। तुलना नहीं करना है, देखो उनको ये आता है, उनको ये आता है, इनकी तुलना इनसे नहीं करना है, ठीक है? नेवर कंपेयर चिल्ड्रन विथ ईच अदर। उनको सबकी अलग अलग खूबी होती है प्रत्येक बच्चे में, ये मान के चलना है और किसी को कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है कि कोई अभी नहीं सीख पाया हो, बाद में वो सीख जाएगा। अगर तुलना कर देंगे तो उनका कॉन्फिडेंस हो जाएगा खराब और वो उस बच्चे की तरह बनने की सोचेगा, जो उनकी खुद की खूबी है वो खूबी फिर दब जाएगी। इसलिए तुलना नहीं करनी है। लैंगिक असमानता बिल्कुल नहीं करनी है, कि कुछ लड़के होशियार हैं और लड़कियां कम होशियार हैं, ऐसा नहीं बोलना है। सभी सीखने का क्रम अलग अलग हो सकता है, सीखने की दिशा अलग हो सकती है और सीखने का जोन भी अलग हो सकता है, क्षेत्र भी हो सकता है अलग। इसमें लैंगिक असमानता नहीं करनी है किसी भी प्रकार से। तो अगर लैंगिक असमानता कहीं हो रही है तो उसको अपने को निगेटिव मानना है और उस स्टेटमेंट को कट कर देना है, ठीक है? अब एक मिसकंसेप्शन है हमारी पुरानी, जो मिथ है वो है कि बच्चे खाली स्लेट होते हैं या कोरी पट्टियां होते हैं। ये एकदम गलत बात है। बच्चे खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ नहीं होते हैं, उनके पास अपने भाषा का और अपने आसपास के पर्यावरण का अनुभव रहता है, ठीक है? तो खाली स्लेट वाली जो चीज़ें हैं, ये पुरानी धारणा थी, वो खाली स्लेट नहीं है, उसमें सब भरा चुका है, ठीक है? उनको बस अब अपने स्कूल के सीखने वाले क्रम में जोड़ना है, ठीक है? अगर साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को बोला जाए या एजुकेशन सिस्टम में बोला जाए कि प्राइमरी के बच्चों को रोजगार परक शिक्षा देनी है या व्यावसायिक शिक्षा देनी है, तो एम्प्लॉयमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी चीज़ें प्राइमरी एजुकेशन के लिए एकदम इररिलेवेंट है, गलत है, क्योंकि उनको अभी सीखना है। सबको रोजगार नहीं चाहिए, और रोजगार चाहिए तो कम से कम प्राइमरी लेवल के बच्चों को उसका बोझ नहीं देना है। वो सीखने आए हैं, ठीक है? इसलिए अपने को रोजगार और व्यावसायिक शिक्षा जैसी चीज़ों को हटा देना है। तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली, तो टेक्निकल और साइंटिफिक टर्म है, ये सब बड़े लर्नर के लिए है, ठीक है? और अब जैसे छोटे बच्चों के लिए ये सब टेक्नोलॉजी वाले जो शब्द है, वैज्ञानिक शब्दावली है, इसका यूज नहीं होगा, इसको निगेटिव मार के हटा देना है। अब देखते हैं, अभी जितना देखे हैं उसमें क्या था, जितने में निगेटिव आया था उसको हम लोग हटा दिए थे, एलिमिनेट कर दिए थे। अब ये जो चीजें आने वाली है पॉजिटिव वर्ड्स में, इन वर्ड्स को अपने को क्या रखना है, शामिल करना है। पॉजिटिव वर्ड्स मतलब आपके उत्तर में अगर सही सुनने के लिए बोला गया है तो इन सबको सही मान के चलना है। ये एक्टिव लर्नर अपना इसका मेन की है, कि बच्चे सक्रिय सीखने वाले हैं, लर्नर है, ठीक है? तो इसका पहला पॉइंट है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग हैंड्स ऑन। ये हस्तपरक मतलब अपने हाथ से ही सीखना है, और खुद करके ही सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग है। और बच्चा सीखने के क्रम में अगर सक्रिय रूप से और खुद खोजबीन करके सीख रहा है कोई भी चीजें, तो उन्हें बोल दिया जाए कि आप पत्ते ढूंढ के लाओ, या आप क्या आयताकार की वस्तुएं ढूंढ के लाओ, तो उन लोग अपना खोजबीन करना चालू कर देंगे। ऐसे में वो सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट कर लेंगे और क्या हो जाएगा, वो एक्टिव लर्नर बन जाएंगे। डिस्कशन करना पॉजिटिव है। डिस्कशन करना मतलब चर्चा करना, आपस में चर्चा कर सकते हैं बच्चे, साथ ही साथ वो टीचर के साथ भी चर्चा कर सकते हैं, और चर्चा करने से उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है? ये सबको अपने को पॉजिटिव मानना है। इफ द चाइल्ड इज डूइंग समथिंग द आंसर इज लाइकली करेक्ट। बच्चा कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उसको सही मान के चलना है, क्योंकि वो सीख रहा है, ठीक है? अब आगे देखते हैं, जैसे पॉजिटिव वर्ड में आएगा ग्रोथ का की, कि ग्रोथ क्या होता है, बच्चे का जो वृद्धि है, विकास है, वो कैसे होगा, सर्वांगीण ऑलराउंडेड विकास। मतलब उसके सभी क्षेत्रों में, आर्ट, स्पोर्ट्स, सोशल स्किल, लॉजिक, सब एजुकेशन का काम सभी चीजों को विकसित करना है, ठीक है? यदि बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, वैसा नहीं होता तो क्या होता, अगर ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, या उसके निगेटिव चीज में भी उनका ध्यान जा रहा है पॉजिटिव के अलावा, तो ये है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग। इसको बढ़ावा देना चाहिए, इससे बच्चे में जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ेगी और बच्चा अच्छा सीखेगा। संवेदनशील और रचनात्मक, तो सेंसिटिव होना चाहिए बच्चे,
और क्रिएटिव भी होना चाहिए। इससे क्या होगा, उनकी वैज्ञानिक सोच में वृद्धि होगी। इसलिए हम मान के चलते हैं कि सर्वांगीण विकास, समालोचनात्मक चिंतन, संवेदनशीलता और रचनात्मकता, ये सब बच्चे की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है और ये सब पॉजिटिव है। और आगे देखते हैं इंक्लूसिव की। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, समावेशन। तो समावेशन क्या देता है अपने को, अवसर देता है कि सभी बच्चे सीखेंगे, सभी बच्चे साथ में सीखेंगे। ये जो अवसर देने वाली जितनी भी चीज़ें आएंगी सबको अपने को पॉजिटिव मानना है। ठीक है, जैसे समावेशी शिक्षा अच्छा है, सबका साथ है, सब मिल के साथ में पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक माहौल देना चाहिए क्या, हाँ देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे फ्री होके पढ़ेंगे और बातचीत करेंगे, खेल के सीखेंगे, पढ़ के सीखेंगे। और सम्मान और प्रोत्साहन देना चाहिए, हाँ बिल्कुल देना चाहिए, इससे बच्चों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए ये सभी चीज़ें पॉजिटिव है, दंड वगैरह नहीं देना है। ठीक है, अब देखते हैं रियल वर्ल्ड की क्या क्या की है। कि अगर बच्चा कोई भी पढ़ाने वाली चीज़ें को वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ता है या जोड़ना चाहते हो टीचर के रूप में, तो एकदम फ्री है और एकदम पॉजिटिव है। कनेक्ट टू रियल डेली लाइफ, इससे बच्चा सभी चीज़ों को आपस में इंटरकनेक्ट करके सीखेगा, जो कि सीखने की सबसे अच्छी विधि है। मातृभाषा और बहुभाषिकता, मातृभाषा का उपयोग करके अगर बच्चे कोई सीख रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये पॉजिटिव में आएगा। अगर बच्चे अलग अलग भाषा बोल के क्लास में बैठे हुए हैं तो ये भी बहुभाषिकता एक हमारे लिए संसाधन के रूप में है। इससे सभी बच्चे आपस में बातचीत करके एक दूसरे की भाषा सीखेंगे। तो ये दोनों अपने को पॉजिटिव मानना है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग अगर कर रहे हैं, का लैंग्वेज यूज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, तो ये जो भाषा है अगर विभिन्न संदर्भों में यूज हो रहा है तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। इसको ध्यान रखना कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भाषा का प्रयोग हो रहा है तो अलग अलग डिक्शनरी बन रही है और अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस बन रही है, जिससे ये पॉजिटिव बन जाता है बच्चों के सीखने के लिए। और अगर कोई एक बच्चा है वो इस बुक तक पहुंचने के लिए कोई भी संसाधन का यूज कर रहा है, यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड का, कि भाई वो टीवी से देख के सीख रहा है और रेडियो से सुन रहा है, अगर यूट्यूब से सुन रहा है, तो ये सब साधन है, इसका उपयोग करके बच्चा सीख रहा है। और मान लो इसको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये सुन के सीख रहा है, और अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो ये देख के सीख रहा है। तो ये जो संसाधन है इनकी पढ़ाई के लिए पॉजिटिव वे है। ठीक है, तो ये सबको पॉजिटिव वर्ड्स मान के आगे चलना है। कुछ पर्सपेक्टिव है एरर के संबंध में, कि बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो उन गलतियों को हमें सकारात्मक रूप में लेना है, कि गलतियां करना अच्छी बात है। अगर आप गलतियां कर रहे हो मतलब आप सीख रहे हो, लर्निंग इज इन प्रोग्रेस। अगर गलतियां नहीं कर रहे हो तो आप सीखने में स्लो हो, ऐसा है। तो त्रुटियां जो है और जो मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियां, ये सब सीखने के हिस्से हैं। तो एरर आर रिसोर्सेस, जो त्रुटियां हो रही है वो त्रुटियां अपने लिए संसाधन है, नॉट अ फेलियर। दिस शो हाउ द चाइल्ड थिंक्स, इससे पता चलता है कि बच्चा सोच कैसे रहा है, अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है, इसको टैग नहीं करना है। उसको बस ये देखना है कि अगर कुछ त्रुटियां हो रही है, इसका मतलब ये है कि बच्चा सीखने के क्रम में है और वो धीरे से सीख जाएगा। तो त्रुटियां और भ्रांतियों को हमें पॉजिटिव मानना है और इसको लेना है अंदर। कुछ वैज्ञानिक ट्रिक्स हैं, जैसे क्वेश्चन में आते हैं कि जीन पियाजे बच्चे को सक्रिय लर्नर माने हैं, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है जीन पियाजे। स्कीमा, कोई भी चीज के बारे में अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। खोज, खोजने की प्रवृत्ति है। ये सब जीन पियाजे के संबंध में इतना सब चीजों को ध्यान रखना है। लेव वाइगोस्की आ गया, तो समाज, सोसाइटी, संस्कृति, ये सब अपने को लेके चलना है। सहयोग, स्टेक होल्डिंग, जेपीडी, ये सभी चीजें लेव वाइगोस्की की है। अब कोहलबर्ग का आ गया, नैतिकता। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये सब अपने कोहलबर्ग के में मान के चलना है। एनसीएफ 2005 में अपने को रटने से मुक्ति मिली है, फ्रीडम फ्रॉम रोट, बस्ते का बोझ भी कम हुआ है। इस बात को अपने को ध्यान रखना है। ये जो सब ट्रिक आपको क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंचाने के लिए बहुत मददगार होगी। अब एक गोल्डन रूल क्या है, कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, व्हेन कंफ्यूज चूज द लॉन्गेस्ट ऑप्शन दैट इज आल्सो पॉजिटिव। कि ए बी सी डी दिया है और इसमें दो लाइन का, दो तीन लाइन दिया है, इसमें एक लाइन दी है, इसमें आधी लाइन दी है, इसमें पूरी लाइन दी है, लेकिन इसमें दो लाइन दी है, मतलब कोई चीज एक तो पॉजिटिव है और दूसरी लंबी है, लॉन्ग है। तो लॉन्गेस्ट पॉजिटिव ऑप्शन आप उसको सही मान के चलना, क्योंकि अभी के जो एग्जाम हो रहा है उसमें बड़े ऑप्शन आ रहे हैं, बड़े लेंदी प्रश्न आ रहे हैं। फिर जहां आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए तो इसको आप मान के चलना, अधिकतर चांसेस में ये सही होती है, बस ये निगेटिव ना रहे। दूसरा रूल क्या है, चाइल्ड इज सुप्रीम, बच्चे को ही भगवान माने। कोई भी चीजें टीचर के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से और बाकी कैरिकुलम या पुस्तक के हिसाब से नहीं होगी, सभी चीजें बच्चे के हिसाब से होगी, वही भगवान है। ठीक है, सिस्टम अकाउंटेबिलिटी, इफ द चाइल्ड फेल्ड द सिस्टम हैज फेल्ड। ठीक है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि बच्चे को सिखाना है। ठीक है, इतना चीज अपने को मान के चलना है, इससे अपने प्रश्न की संख्या बढ़ जाएगी, सही होने की चांसेस। अब लास्ट में सारांश देख लेते हैं कि इन चीजों को अपने को हटाना है
और इन चीज़ों को अपने को जोड़ना है। ठीक है। अब जैसे रटना है, इसको हटा के चलना है, केवल इसको हटाना है, रटना केवल को, दंड बिल्कुल नहीं देना है, लेक्चर नहीं होना चाहिए, खाली स्लेट नहीं है बच्चे, तुलना बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है। इतने सभी चीज़ों में आए तो आपको माइनस कट कर देना है सभी चीज़ों को। ध्यान देना है प्रश्न पढ़ते समय इन शब्दों का। और क्या चीज़ आएगा तो अपने को उसको सही मानना है कि अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बच्चे को, यस। करके सीख रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही है। सक्रिय लर्नर है, हाँ। समावेशी शिक्षा हो रही है, बिल्कुल सही है। मातृभाषा का उपयोग कर रहे हैं, एकदम सही है। रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं बच्चे, ये भी सही है। ठीक है। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तब को अधिकतर प्रश्न सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इन प्रश्नों को, इस समरी को ध्यान में रख के आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करें, आपको रिजल्ट पहले से बेहतर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।